नमस्कार। माता मोहन देवी बेदी ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जे.आर. कडेला, सब्जेक्ट ज्योग्राफी। आज हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड, जिसका नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। देखिए, बीए सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है ज्योग्राफी का, सब्जेक्ट हमारा होता है ज्योग्राफी और पेपर हमारा आगे दो पेपर होते हैं। एक हमारा है जो है मानव भूगोल फर्स्ट पेपर, और सेकंड जो बुक है वो हमारी है राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी की पहले यूनिट में पहला जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं आज, वो है हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय। देखिए, राजस्थान के सामान्य परिचय पर अपने बात करते हैं तो राजस्थान के सामान्य परिचय के संदर्भ में देखेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान जो बना, राजस्थान का नामकरण और भौतिक इसका स्वरूप। देखिए, राजस्थान जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा? क्या ये प्रारंभ से ही राजस्थान था या बाद में ये राजस्थान पड़ा? तो कहने का अर्थ ये होगा कि इसका नामकरण राजस्थान कैसे पड़ा और उसका भौतिक स्वरूप माने प्राचीन काल से आज तक इसमें क्या परिवर्तन हुआ, क्या चेंजिंग हुई, उसके ऊपर अपने बात करेंगे। इसका आगे छोटा टॉपिक आगे, राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण या भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय में आएगी स्थिति कि उसकी स्थिति क्या है। उसके बाद अपने बात करते हैं इसका क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, जिले, फिर आएगी सीमाएं, सीमाओं के बाद इसके कौन कौन सी सीमाएं लगती है, फिर अपने बात करेंगे मुख्य जिलों की आकृति, फिर अपने बात करेंगे मुख्य जिले कौन कौन से हैं, जिलों के स्वरूप देखेंगे, तो अपने इस पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपने अगर बात करें राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू करने से पहले, देखिए मैं आपको दो शब्द बताता हूं, एक होता है भौतिक और एक होता है भौगोलिक। तो ये दोनों क्या डिफाइन करते हैं? एक आता है भौगोलिक और एक आता है भौतिक। देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि उसका भौगोलिक विवरण दीजिए या भौतिक विवरण दीजिए, तो उसके बारे में अपने बात करते हैं कि इन दोनों में जो अंतर है वो क्या होता है। भौगोलिक में देखिए, ऐसी कुछ मानवीय दशाएं होती हैं या कुछ ऐसे मानवीय क्षेत्र होते हैं जो अपने आप में सीमाओं में बंधे होते हैं और उनमें क्या होता है, परिवर्तन हो सकते हैं। और कौन से हो सकते हैं? मानवीय परिवर्तन। मानवीय परिवर्तन हो सकते हैं। भौगोलिक इकाई वो इकाई होती है जो मानव के द्वारा बंधी होती है या मानव की सीमाओं के द्वारा बंधी होती है।
मानव उसमें चाहे तो परिवर्तन कर सकता है और मानव चाहे तो उसमें कोई भी चेंजिंग कर सकता है। लेकिन भौतिक इकाई क्या होती है, ये प्राकृतिक इकाइयां होती है जिनके अंदर परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल होता है या न के बराबर होता है। इसमें जो परिवर्तन होगा, ये जो परिवर्तन होगा वो प्राकृतिक होगा, नेचुरल या प्राकृतिक होगा। इसमें परिवर्तन होगा ये मानव के द्वारा होगा, इसमें जो परिवर्तन होगा ये प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा नेचुरल वे में होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन एक अपने कह सकते हैं बड़े तौर पे नहीं देख सकते। उदाहरण देखिए, जैसे कोई राज्य है, उसकी सीमा को अगर अपने घटाते हैं या बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसका सारा का सारा परिवर्तन देखा जाता है। इसका क्षेत्रफल घट जाएगा, लंबाई में फर्क हो जाएगा, चौड़ाई में फर्क हो जाएगा, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में अंतर आ जाएगा, मेरा कहने का क्षेत्रफल में अंतर आ जाएगा। अगर एक ही चीज के अंदर अपने राजस्थान के एक जिले का या एक अपने छोटी सी बात करें, एक थोड़ा सा किसी भाग में परिवर्तन करते हैं तो क्षेत्रफल में, लंबाई, चौड़ाई में, अक्षांशीय देशांतरीय समय में सारा का सारा परिवर्तन हो जाएगा। तो ये भौतिक भौगोलिक वो दशाएं होती है जो मानव के द्वारा किसी राज्य को घटा देना, किसी राज्य की सीमा बढ़ा देना, किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा देना, किसी को बढ़ा देना, तो सब कुछ ये मानवीय परिवर्तन देखे जाएंगे। लेकिन भौतिक इकाई वो इकाइयां होती है, वो दशाएं होती है जो प्राकृतिक होती है। जैसे मैं बात करता हूं कि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उसमें अगर अपने बात करें थार का मरुस्थल और अरावली, तो मेरे कहने का अर्थ यह हो गया कि थार का मरुस्थल और अरावली जो है इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, मानव के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। जहां थार का मरुस्थल है वहीं थार का मरुस्थल रहेगा, जहां पे अरावली पर्वतमाला है वहीं अरावली पर्वतमाला रहेगी। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा मानव के द्वारा। कोई एक बहुत बड़ा भूभाग है जो नेचुरल वे में कोई परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मानव के द्वारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अपने बात करते हैं, ये तो हमारा था भौतिक और भौगोलिक। अब मैं आपको बताता हूं राजस्थान का सामान्य परिचय पे आते हैं। हेडिंग होगी हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय। सबसे पहले अपने बात करते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय में नामकरण। राजस्थान का नामकरण कि राजस्थान का नामकरण कैसे पड़ा, राजस्थान नाम जो है वो कैसे आया। देखिए, राजस्थान राजा महाराजा, स्थान माने भूमि या जगह, वो जगह जहां पर राजाओं का आधिपत्य था या राजाओं का एक अधिकार था, तो वो पूरे का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, राजाओं की भूमि या राजस्थान। इसको शॉर्ट शब्दों में अगर बात करें तो राजस्थान का होता है राजाओं की भूमि या राजाओं का अधिकार क्षेत्र, जो भाग होगा वो राजस्थान होगा। कहने का अर्थ ये हो गया कि हमारे अगर प्राचीन इतिहासों में देखें, जो भी हमारा हिस्ट्री का पार्ट है, इतिहास है, अगर देखें तो राजस्थान के भाग पर बहुत से राजा उत्पन्न हुए, बहुत से राजा ने अपना अधिपत्य स्थापित किया। तो बहुत से राजा राजस्थान में आए और उन्होंने अपना अधिकार क्षेत्र स्थापित किया।
और राजा जो था, राजा का अर्थ होता है अपने राज्य के अंदर सर्वोपरि, सर्वोपरि सबसे ऊपर, जिसके अंदर पैसे भी उसी के चलेंगे, काम भी उसी के नाम पर होगा, अधिकार क्षेत्र भी उसी का होगा, उसकी एक प्रजा होगी, एक उसका अपने कह सकते जैसे अपने आज एक देश है उसी प्रकार उसका एक राज्य होगा। वो अपने आप को अपने आप में अपने खुद के राज्य को एक देश का दर्जा अपने दे सकते हैं वर्तमान समय में, तो उसकी चलेगी। तो ये राजाओं की भूमि है। लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि राजस्थान जो है प्राचीन काल में अगर बात करें तो सीधा नहीं आया, सीधा कहीं नहीं आया। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले अगर कहीं राजस्थान की प्राचीन इतिहासों में और प्राचीन जो उनके ग्रंथ है वगैरह उनमें अपने जाके देखते हैं तो राजस्थान के लिए नहीं, पूरे भारत में थार के मरुस्थल, थार के मरुस्थल का जो क्षेत्र था, अपने भारत बना दे, ये भारत है और ये जो हिस्सा है थार के मरुस्थल वाला, ये क्या है, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। इस थार के मरुस्थल के लिए सर्वप्रथम एक आए थे वाल्मीकि महर्षि। वाल्मीकि महर्षि ने सर्वप्रथम राजस्थान के इस भूभाग के लिए एक शब्द यूज किया था जो था मरुकांतर। मरुकांतर शब्द यूज किया था। मरुकांतर शब्द यूज किया था वाल्मीकि महर्षि ने सर्वप्रथम। उसके बाद देखिए बाद में आया था एक विद्वान जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। और इसके बाद में एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। जॉर्ज थॉमस जो था इसने राजस्थान के लिए एक शब्द यूज किया था या रजवाड़ा या रायथान। कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में अपनी पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक में राजपुताना या अपने राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया। रजवाड़ा राजस्थान
तो ये आ गया अपना राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के नामकरण में मैंने बताया सबसे पहले अगर किसी विद्वान ने बात की है राजस्थान के ऊपर तो वो था रजवाड़ा या सॉरी सबसे पहले जो बात की है वो था वाल्मीकि महर्षि, उसने बताया था मरुकांतर प्रदेश। उसके बाद आया था जॉर्ज थॉम्स, उसके बाद है कर्नल जेम्स टोड 1829 में पुस्तक द एनालिसिस एंड एटीट्यूड ऑफ राजस्थान ने। अब अपने बात करते हैं, ये हमारे नामकरण से संबंधित हो गया। आगे हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति। देखो राजस्थान की स्थिति सबसे पहले पृथ्वी पर कहां पर है, या अपने ग्लोब पर कहां पर है। तो बताया था आपको पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें बताया था भारत के भूगोल में कि ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध से हमारा कोई संबंध नहीं है, और अगर अपने देशांतर की बात करें तो ये हमारा इससे पूर्व पश्चिमी देशांतर से कोई संबंध नहीं है, हमारा यहाँ संबंध था। तो अगर भारत पृथ्वी के या ग्लोब पर उत्तर पूर्व में था तो राजस्थान भी कहाँ होगा, उत्तर पूर्व में। ठीक है, आगे स्थिति, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति की बात हो रही है। राजस्थान की स्थिति की बात हो रही है ग्लोब पर या पृथ्वी पर, उत्तर पूर्व। एशिया महाद्वीप की अगर बात करेंगे तो जहां पे इंडिया है वहीं उसकी हो जाएगी एशिया महाद्वीप में। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। भारत की बात करें तो भारत में है, देखिए भारत के उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर, भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, भारत के दक्षिण में तमिलनाडु, भारत के पश्चिम में गुजरात। तो हमारा राजस्थान कहाँ रह गया, यहाँ रह गया गुजरात के ऊपर। तो ये जो लोकेशन है वो कौन सी आ गई, उत्तर। ये उत्तर है, ये पश्चिम है, इसलिए ध्रुव को पहले लिखना है। इन दोनों में ध्रुव है उत्तर और ये है पश्चिम। तो भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति जो है पूछी जा सकती है आपसे, वो है उत्तर पश्चिम। तो भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम। देखिए राजस्थान की स्थिति की बात चल रही है ग्लोब पर या पृथ्वी पर, उत्तर पूर्व पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम, और इंडिया के अंदर पूछी जाए या भारत के केंद्र में पूछी जाए तो उत्तर पश्चिम। अब हम बात करते हैं राजस्थान के भौगोलिक विवरण पे। देखिए पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, और भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय बात की थी। तो किसी भी राज्य को, किसी भी देश को उसका आकार और विस्तार और उसकी सीमाएं, उसका क्षेत्रफल बताने के लिए हमें एक सीमाओं में बांधना होता है, और वो हमारा होता है अक्षांश और देशांतर। तो देखिए अक्षांश और देशांतर की अगर बात करें तो हम राजस्थान की, तो राजस्थान के अक्षांश और देशांतर में हम ये राजस्थान है, और सबसे पहले अपने बात करेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल की।
राजस्थान का जो ये हमारा राज्य दिख रहा है राजस्थान, ये इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर वर्ग मील में पूछ ले तो 139 वर्ग मील। याद रखना आपको, ये क्या है, भारत राजस्थान का क्षेत्रफल। ये अपने पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर बोलोगे क्षेत्रफल। देखो ये कोई आदमी है और ये आदमी जो है खड़ा है, तो ये जो सिर से लेके पैर तक इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई। और ये जो इसके हाथ है वो एक हाथ इधर है एक हाथ इधर है, तो ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि राजस्थान की लंबाई और राजस्थान की चौड़ाई। देखिए पृथ्वी का संबंध जो होगा वो राजस्थान से है, लेकिन भारत से ये उल्टा है। भारत जो है वो क्या है, लंबा अधिक है। अभी देख लो, भारत लंबाई क्या होगी, ज्यादा है, जबकि चौड़ाई क्या होगी, कम है। भारत की लंबाई है 3,214 किलोमीटर और भारत की जो चौड़ाई है वो 2,933 किलोमीटर है। अब ये याद रखोगे तो आप ये याद रखना कि भारत है वो राजस्थान से उल्टा है, या जो राजस्थान है वो भारत से उल्टा है, क्योंकि भारत की लंबाई यहां जाता है तो यहां पे राजस्थान की जो लंबाई है तो उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और चौड़ाई भारत की कम है तो चौड़ाई यहां पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर और राजस्थान की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। कहने का तो हो गया, लंबाई सिर से पैर तक 826 किलोमीटर और चौड़ाई ये पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। कभी भी लंबाई चौड़ाई वर्ग किलोमीटर में नहीं आएगी, सिर्फ किलोमीटर में आएगी। तो लंबाई जो 826 किलोमीटर है और चौड़ाई 869 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। देखिए राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। सबसे पहले लिखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार, सबसे पहले अगर ये डिग्री की बात करें तो मैं कोई भी संख्या लिखूंगा उस पर ये जो निशान लगाया ये मेरा डिग्री का निशान है। फिर मैंने ये लिखा 40 और ये लगाया तो ये क्या है, मिनट है। क्या है, मिनट है। और ये क्या है, डिग्री है। और अगर मैंने ऐसे दो डंडे बना दिए तो ये सेकंड है। ध्यान रखना, डिग्री, मिनट और सेकंड। देखिए यूज करके देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं तो ये जो राजस्थान का बिल्कुल दक्षिणी छोर है, ये जो बांसवाड़ा है और बांसवाड़ा के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर ये जो हमारा अक्षांशीय विस्तार होगा ये होगा 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच हमारा राजस्थान फैला हुआ है। देखिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट
से 30 डिग्री 12 मिनट। नॉर्थ इक्वेटर लिख लो, चाहे उत्तरी अक्षांश लिख लो, इसके अंदर ये फैला हुआ है। देशांतर की बात करें तो ये हमारा देशांतर है, ये और ये। तो ये हमने बांधा था इसको ऐसे, ये था हमारा 30 डिग्री 3 मिनट और ये था हमारा 30 डिग्री 12 मिनट। दोनों सीमाएं बांध दी ऊपर वाली। अब अपने बात करते हैं दाएं बाएं की। तो दाएं बाएं वाली ऊपर जो खड़ी रेखाएं होती है ऊपर से नीचे की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर, ये देशांतर रेखाएं होती है। तो देशांतर की बात करते हैं। देशांतरीय विस्तार, तो ये जो देशांतरीय विस्तार है ये भारत से एक कम हो जाएगा। भारत का था 61 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 69 डिग्री। 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कहने का तो हो गया मेरा राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल है हमारा राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल। उसके बाद अगर वर्ग मील में भी पूछ रहे तो 132 139 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। फिर मैंने आपको लंबाई बताई है और चौड़ाई बताई है। लंबाई हमारे राजस्थान की है 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर। फिर मैंने आपको पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई बताई है, ये हमारी 869 किलोमीटर। फिर मैंने आपको राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताया 23 डिग्री 3 मिनट। देखिए 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट जो हमारा उत्तरी अक्षांश है, और देशांतरीय जो विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होकर 78 डिग्री 17 मिनट के बीच में फैला हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपको यह बता दूं कि हमारी जो कर्क रेखा है वो 23 डिग्री 30 मिनट है और हमारा जो ये जो अक्षांशीय विस्तार है ये 23 डिग्री 3 मिनट है। देखिए हमने ये जो बनाया मैंने जूम करके बता दिया आपको, और ये क्या है, बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा है और इस बांसवाड़ा के ऊपर ये कौन सा आ गया, डूंगरपुर। और जो कर्क रेखा गुजरती है वो यहां गुजरती है इसे। तो बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बनाती हुई, याद रखना इस डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा पर एक गांव है जिसका नाम है चिंखली। चिंखली गांव बहुत बार पूछा जाता है कि डूंगरपुर के दक्षिणी सीमा पर कर्क रेखा के ऊपर कौन सा गांव है, चिंखली गांव है। अब देखिए ये मेरे बताने का ये है कि ये जो कर्क रेखा है ये है 23 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट का अर्थ हो गया 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। तो 30 मिनट तो हमने कह दिया 23.5 डिग्री, क्योंकि आधा मिनट हो गया ना 30, तो ये 23.5 डिग्री अपने लिख सकते हैं। 23.5 डिग्री जो होती है वो कर्क रेखा है। लेकिन हमने जो बिल्कुल दक्षिणी छोर बताया बांसवाड़ा के, ये इसमें और इसमें ये अंतर है, इसमें लगभग अपने कह सकते हैं 27 मिनट का अंतर है। राजस्थान का जो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार जहां से शुरू होता है ये 23 डिग्री 30 मिनट न होकर 3 मिनट है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर बिल्कुल गंगानगर के जो बिल्कुल ऊपर वाला क्षेत्र है ये 23 डिग्री 30 मिनट पर खत्म होता है। ये जो कर्क रेखा है ये थोड़ी अंदर की ओर है, बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से है, तो ये है 23 डिग्री 30 मिनट। बस ये ध्यान रखना 23 डिग्री 30 मिनट और 23 डिग्री 3 मिनट, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम। और हमारा जो ये पूरा का पूरा आगे ऊपर लास्ट अपने नीचे से शुरू होकर ऊपर जाते हैं तो लास्ट एंडिंग जो पॉइंट है वो 30 डिग्री 12 मिनट है, ये हमारा उत्तरी अक्षांश है। अब देखिए अक्षांश और देशांतर के बीच में अंतर कितना है कि हमारा राजस्थान कितने अक्षांश में फैला हुआ है और कितने देशांतर में फैला हुआ है। तो अक्षांश के अंदर अंतर होगा, अक्षांश की बात आ जाए तो अक्षांश में अंतर होगा 7 मिनट 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है, 7 डिग्री 9 मिनट। तो ये फैला हुआ है
अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। और 8 डिग्री 47 मिनट 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार में फैला हुआ है। माने कुल इसके ये अपने शुरू किया था 69 डिग्री से, 69 डिग्री जो अपना था 17 मिनट, ठीक है। यहाँ से जो शुरू हुआ था और यहाँ तक चले थे, तो ये कितने आगे, ये आगे 8 मिनट 47 इसमें विस्तार है। और ये अक्षांशीय विस्तार में अपने 7 डिग्री 9 मिनट का विस्तार है। इसी प्रकार आगे अपनी कल क्लास दोबारा यहीं से शुरू करेंगे, राजस्थान की ज्योग्राफी इंडिया, ठीक है, बीए सेकेंड ईयर की। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे इस यूट्यूब जो क्लासेज है इसका जो भी वीडियो है देखते रहिए और अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद।